राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान के ऐतिहासिक महत्व के सभी स्थलों के संरक्षण और उनके जीर्णोद्धार के काम किए जा रहे हैं। लखावत ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि राजस्थान की ऐतिहासिक महत्व की विभूतियों के माध्यम से नई पीढ़ी को जानकारी देकर संस्कार निर्माण का काम किया जाएगा। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान के जितने भी विरासत से जुड़े स्थल हैं उनको संरक्षण और उनके संवर्धन का काम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह का काम प्राधिकरण के माध्यम से हो रहा है और पिछले कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है और अब उस पर कितना काम हो रहा है। सर, सबसे पहले तो अभी दूसरा कार्यकाल है आपका, किस तरह की प्राथमिकता है आपकी इस कार्यकाल में रहेंगी? ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और राजस्थान में चप्पे चप्पे पे महापुरुष है, आस्था के केंद्र हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। तत्कालीन सरकार के साथ बैठ कर के ये तय हुआ था कि हम सब चीज़ों पे काम करते हैं पर महापुरुषों पे हम स्थायी महत्व का काम उनके जीवन पे नहीं करते हैं। लिहाजा राजस्थान सूरों की, वीरों की, भक्ति की, शक्ति का एक प्रांत रहा है और क्षेत्र रहा है। इसका अपना इतिहास है। मैं ये कह सकता हूँ कि यदि राजस्थान को अगर हम माइनस कर लें, बाकी अगर उसको अलग कर लें, तो हिंदुस्तान में शौर्य कहाँ देखने को मिलेगा। अकेला चित्तौड़ ऐसा है कि जो थर्मापोली की बात करते हैं वो थर्मापोली इसके सामने शर्माता है। इतना हमारा गौरवशाली इतिहास है। पद्मिनी के साथ की बात करें तो ऐसा स्थान जौहर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर विश्व में कहीं मिल सकता है क्या? आपको कहीं नहीं मिलेगा। खेजड़ी के पेड़ के लिए अमृता भाई ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया, क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं मिलेगा क्या? और आहुआ के अंदर 185 कवियों ने एक अनीतिपूर्ण आदेश का विरोध करते हुए राजा जब नहीं माना तो कटारी खा करके प्राणोत्सर्ग कर दिया। विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जहाँ शूरता की बात है, वीरता की बात हो, और मीरा जैसी भक्ति कहाँ मिलेगी? इसलिए हमने विचार किया कि क्यों नहीं हम स्थायी रूप से इन सब प्रेरणादायी स्थलों को, इन महापुरुषों पे काम करें। और एक धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का गठन तब हुआ था। पहले दौर के अंदर भी हम लोगों ने इस बात की कोशिश की थी कि हम लोग स्मारकों में काम शुरू करें। तो हमने बाबर ने जब हमला किया था तो वो राणा सांगा ने उसका मुकाबला किया था खानवा के मैदान में। तो हमने खानवा के मैदान के अंदर, उसी मैदान में जो युद्ध स्थली थी, वहाँ पर राणा सांगा का एक स्मारक बनाया था। और राणा सांगा का जब हमने स्मारक बनाया तो राणा सांगा का साथ देने वाले जो 54 योद्धा थे, शासक थे, उनके जो प्रमुख उस युद्ध में राणा सांगा का साथ देने आए थे, ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें संपूर्ण हिंदुस्तान ने मिलकर के मुकाबला किया था। फर्क केवल इतना है कि राणा सांगा जब आए थे उनके पास में बारूद था, विरोधी के पास, बाबर के पास में, और राणा सांगा हमने पारंपरिक हथियार जो थे हमारे पास में, भाला है, तीर है, कमान है, उससे युद्ध कर रहे थे। हम जीत नहीं सके, राणा सांगा जीत नहीं सका, परंतु वो युद्ध जो था, जो मुकाबला था एक परकीय शासक से, बाबर से, वह हिंदुस्तान के इतिहास के लोगों को जानकारी देना आवश्यक था। इसलिए हमने उस युद्ध के मैदान में राणा सांगा का एक स्मारक बनाया। उसके बाद आए राजा सूरजमल का। राजा सूरजमल कभी झुका नहीं, कभी भी जो आपकी भरतपुर की जो रियासत है उसने कभी सरेंडर नहीं किया, चाहे मुगल पीरियड हो, चाहे ब्रिटिश कालखंड हो। देशभक्ति का जो ज्वार खड़ा किया, तो हमने विचार किया क्यों नहीं राजा सूरजमल पे काम किया जाए। तो राजा सूरजमल पे हमने भरतपुर में उनका एक पैनोरामा बनाने का काम किया। आगे हम आए तो हमने एक विचार ये किया कि जब हम काम कर रहे हैं तो हडी रानी पर क्यों नहीं काम किया जाए। अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए चारुमती ने पत्र लिखा महाराणा राज सिंह को, और जब औरंगजेब उस पर हमलावर होकर आने लगा तो इनकी जो सेना गई थी उसका मुकाबला करने के लिए हाडी रानी का पति भी, चूंडावत भी उसमें गया था। उसका मोह था कि पत्नी है, नवविवाहिता है, और उससे कहा कि मुझे कोई स्मृति चिन्ह दे दो। आज का युग होता तो लोग एक रुमाल दे देते, एक अंगूठी निकाल कर दे देते, पर उसने कहा कि अगर मेरे में मोह रह गया तो चारुमती की रक्षा के लिए युद्ध नहीं जीता जा सकता, औरंगजेब की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, तो अपना सिर काट के सेना नहीं दे दी। क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि ऐसी नायिका, ऐसी वीरवती पन्नाधाय को हम समाज के सामने प्रस्तुत करें, प्रेरणा का केंद्र बना के खड़े? तो हमने सोलुम्बर में हाडी रानी का एक स्मारक बनाने का काम किया। और मीरा जैसी भक्ति कहाँ मिलेगी?
चप्पे चप्पे पे कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां मीराबाई का स्मरण नहीं होता और मीरा के पद नहीं गाए जाते हों। मीराबाई राज परिवार में थी, परंतु मीराबाई ने जिन भक्ति का, पराकाष्ठा की भक्ति जिसको कहनी चाहिए, उस प्रकार की वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। और इसलिए हमने एक विचार किया, क्यों नहीं मीरा पे काम किया जाए। लोग भक्त तो मीरा, अपनी पुत्री का नाम मीरा रखने में परहेज करते हैं, पर हम लोगों ने मेड़ता में राव दूधागढ़ जो था उसमें मीराबाई का एक स्मारक बनाने का काम किया। अमर सिंह, कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा? पिता ने तो बाहर निकाल दिया, पिता ने कह दिया कि आप मारवाड़ में नहीं रहोगे, आप और कहीं चले जाइए, जसवंत सिंह राजा बनेगा। महाराजा गज सिंह ने कह दिया, पर जो उसने स्वाभिमान का जिस तरह का प्रमाण दिया और जिस तरह का प्रदर्शन किया, हिंदुस्तान के इतिहास में अमर हो गया। मैं कहता हूँ राव अमर सिंह राठौड़ के कटार पर जितने गीत लिखे गए, कई लोगों के, कई योद्धाओं के जीवन पर इतना काव्य लोगों ने नहीं लिखा और वो इतिहास में अमर हो गए। इसलिए हमने तय किया कि नागौर के अंदर हम अमर सिंह राठौड़ का स्मारक हमको बनाना है। हमने वहाँ उस पर बनाया, पर तेजाजी जैसा लोक देवता कहाँ मिले? आप मुझे बताइए कि आदमी अपने जीवन में पहली वर्षा से जब हल जोतने जाता है तो तेजा का गान करता है। वो जानता है तेजा समृद्धि का प्रतीक है, अन्न का प्रतीक है, पेट भरने का प्रतीक है, वचनबद्धता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, सहायता का प्रतीक है। और इसलिए हमने वहाँ खरनाल में जो तेजा जी का जन्म स्थान है वहाँ पर उस पर काम करने का काम किया। पर अगर 29 नियमों का पालन करने की बात साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से जिसने इस बात को रखा, वो जांबाजी ने रखी। क्या जांबाजी को नहीं रखना चाहिए था? क्या हमारे पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था? तो हमने पीपासर में जो जांबाजी महाराज का जन्म स्थान है वहाँ पर उनका एक स्मारक बनाने का काम हमने उसके अंदर प्रारंभ किया। पर मैं तो इसके पहले भी पृथ्वीराज चौहान का, जब मैं नगर सुधार न्यास अजमेर का अध्यक्ष था, पहले आधा घंटे में हमने फैसला किया कि जो अजमेर पृथ्वीराज चौहान की नगरी रही है, उसकी राजधानी रही है, बीसल देव की राजधानी रही है, वहाँ उसका 6 इंच का पत्थर नहीं है। हम लोगों की हर चौराहों के ऊपर मूर्ति लगा दी आज के लोगों की, पर पृथ्वीराज चौहान वहाँ नहीं है, बीसल देव नहीं, तो प्रेरणा किससे लेंगे? और इसलिए मैं तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पर पृथ्वीराज चौहान का पहला स्मारक देश का बनाने का सौभाग्य हमको मिला। मैं कहता हूँ, आप देश आज नहीं, हमारे परकीय शासक, विदेशी विचारधारा वाले लोगों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया था हमलावर होकर के, उसका मुकाबला राजा दाहिर ने किया था, सिंध का शासक था। आप कल्पना कर सकते हैं, उसकी रानियों ने जौहर किया उस समय, तो उसने उसका मुकाबला किया। पर यह बात तो 712 की है। हम, हमारा इतिहास, मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कुछ मत करिए, इसके जो हमारा गौरवशाली इतिहास है आज की पीढ़ी को पढ़ा दीजिए। भारत दुनिया में छलांग मारेगा, विकास की दृष्टि से, गौरव की दृष्टि से, विजय की दृष्टि से। और इसलिए हमने महाराजा दाहिर सेन के ऊपर एक स्मारक बनाने का हमको सौभाग्य उसके अंदर मिला। मैं आपको इतनी बात कह सकता हूँ कि उसके बाद जब दूसरा टर्म मिला तो हम बप्पा रावल पे गए, महाराणा राज सिंह पे गए, आज़ादी की लड़ाई पे हम गए, तो गोविंद गुरु पे हमने एक विशाल जनजाति समाज का जो हमारे यहाँ स्वातंत्र आंदोलन में योगदान रहा, उसके ऊपर हमको मानगढ़ धाम में काम करने का। और मैं कह सकता हूँ कि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर स्मारक जनजाति समाज का स्वातंत्र आंदोलन में योगदान पर कहीं बना है तो 46,000 वर्ग फीट का एक सिंगल हॉल बनाकर हमने मानगढ़ के पहाड़ पर उसको आम जनता के लिए प्रेरणा केंद्र बनाने का काम हमने उसमें से पूरा किया। पर माओजी महाराज के चौपड़े के बिना अधूरा है वो सारा क्षेत्र। तो हमने माओजी महाराज के ऊपर वेणेश्वर धाम में काम किया। पर उस 13 साल की कालीबाई को कैसे भूल सकते हैं? जब अंग्रेज आए, वो अपने उसके अध्यापक को घसीट के ले जाने लगे, जो आज़ादी की बात करता था, वो अपने राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर, इसने कहा मेरे मास्टर को छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो उसने दांतली लेकर के उस रस्सी को जिसे घसीट के जीप से बांध के ले जा रहे थे उसको काट दिया और ब्रिटिश पुलिस की गोली से वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो क्या कालीबाई हम सबकी श्रद्धा का नहीं, उसी 13 साल की बालिका? क्या आज की पीढ़ी को इस सबसे प्रेरणा नहीं मिलना चाहिए क्या? तो हमने कालीबाई का एक स्मारक डूंगरपुर के निकट बनाने का हमने उसमें से काम किया। हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, हमने राणा सांगा पे काम किया, तो हम वहाँ आकर के कुंभा पे काम हमने किया। हमारे को अवसर मिला, हमने बप्पा रावल पे काम किया। पर पन्नाधाय के त्याग और बलिदान अक्षर नहीं, कोई, मैं कहता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है। मेवाड़ की रक्षा करने के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए जिसने अपने बच्चे चंदन को मृत्यु को के लिए उसने छोड़ दिया और उसका जो उसका विरोधी था उसने उसको मार दिया,
मैं कहता हूँ इतना बड़ा त्याग कहाँ होगा। आज अगर पन्ना धाय ना होती, उदय सिंह कहाँ होता, महाराणा प्रताप कहाँ होता, मेवाड़ का इतिहास कहाँ होता। इसलिए पन्ना धाय का हमने उसके गांव में, हमने ऐसा नहीं किया कि बड़े शहरों का चयन किया हो, हम उस स्थान पर गए जहां महापुरुष हुआ है, हमने उस पर काम करने का काम किया। और अगर इसकी आज की बात करें, आज़ादी की लड़ाई की बात करें, स्वातंत्र आंदोलन में राजस्थान का जितना बड़ा योगदान रहा 1857 से लेकर के उसके बाद तक, पर 1857 वाले लोगों का नाम नहीं लिखते हैं, उनका इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है। तो हमने उस आवा की धरती पे जाकर के उसका स्मारक बनाया, जहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत से लेकर शिवनाथ सिंह तक और अजीत सिंह से लेकर जोत सिंह कोठारिया तक और असंख्य लोगों ने मिलकर के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। जीपीएस लॉरेंस हो, चाहे मैक मैसन का सिर काट के अपने यहाँ लगा के कहा कि भारत छोड़ना चाहिए, हमने उसका एक स्मारक बनाने का वहाँ पर भी काम किया। पर साहब ऐसा नहीं है कि हमने केवल मात्र शूरता वीरता पे काम किया, हमने माघ कवि पे भीनमाल में पहला स्मारक बनाने का काम किया। मैथमेटिशियंस ब्रह्मगुप्त जो राजस्थान का था, हमने उसके ऊपर एक स्मारक हमने भीनमाल में बनाने का काम भी हमको वहाँ सौभाग्य मिला, उस पर भी हम लोगों ने वहाँ पर काम किया। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर हम राजस्थान के अंदर हमारी भी सीमा है, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे काम हम ही कर लेंगे। दूसरा टेन्योर आया तो उसमें भी हमने कुछ काम किया, पर अगर बप्पा रावल पे काम नहीं होगा, जिसने बाहर जाकर के, अगर मान लीजिए दाहड़ सेन के युद्ध के बाद में अगर विदेश में जाकर जिसने भारत की भूमि को तो मुक्त कराया, परंतु बाहर जाकर के जिसने विजय प्राप्त की, ऐसे बप्पा रावल पे स्मारक राजस्थान की धरती पर नहीं होगा, कौन करेगा। हमने उनकी समाधि स्थल के ऊपर एक भव्य स्मारक बनाने का, उसमें निर्माण करने का काम किया। हमारा कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य यह है कि आज की पीढ़ी को हमारा गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जाए, देशभक्ति के भाव को जागृत किया जाए, और कुल मिलाकर के जो शौर्य रहा है और चाहे भक्ति रही है, उन सब के मामले के अंदर आज की पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त कर सके, इस नाते हम लोगों ने काम किया। सर, आपने अभी कहा कि आज की पीढ़ी उनको देखे और उसके बारे में समझे, इसके लिए किस तरह के प्रयास सरकार के स्तर पर या आप अपने स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर? मिलाकर के जो ये स्मारक पैनोरमा बने हैं, सरकार ने एक सर्कुलर समय समय पर निकाला, एक परिपत्र निकाला और ये कहा कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को ये पैनोरमा दिखाए जाने चाहिए। अभी भी वो है। दिक्कत यह है कि राजनीति में काम करने वाली जो प्रजाति है ना, एक जो जाति प्रजाति जो नाम दे दें, उनको दिक्कत है। ये किसने बनाया? अरे भाई, महाराणा प्रताप मैंने नहीं बनाया, राणा सांगा मैंने नहीं किया, राणा सांगा हुआ है। हम उस इतिहास को चित्रित करते हैं। चाहे अभी मान लीजिए गई सरकार ने कुछ काम किया, तो क्या मैं उनको तोड़ूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसी यश और कीर्ति के साथ उनको प्रस्तुत करूंगा। वो महापुरुषों को हम क्यों नहीं प्रस्तुत करेंगे? महापुरुष तो सबके हैं ना। मेरा ये कहना है कि इससे हमको बाहर आना पड़ेगा। राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए है, कौन विधायक होगा, कौन सांसद होगा, पर महापुरुषों को चयन करने का अधिकार या उनको वंचित करने का अधिकार या उपेक्षा करने का अधिकार हम किसी को भी नहीं है। यदि हम देशभक्ति को अगर हम कम करेंगे या उनके शौर्य और बलिदान को आंकने में अगर हम कमी करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि समाज के साथ न्याय नहीं होगा। सर, एक अंतिम सवाल, चूँकि पर्यटक जाएगा देखेगा, इसके अलावा आपसे जुड़ा हुआ सीधा सवाल नहीं है, फिर भी क्या एजुकेशन में हम इन महापुरुषों को, इन जितने तमाम जो कवि हैं, इनको जोड़, मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से हमें आज की पीढ़ी को पढ़ाने के लिए इन सब विषयों को हमको एक जो प्रॉस्पेक्टस बनेगा, पाठ्य सामग्री बनेगी, वो स्तर के हिसाब से मैं कहता हूँ प्रारंभिक शिक्षा से इसको प्रारंभ करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अ का आम लिखते हैं तो अ का अमर सिंह भी लिख सकते हैं, क से कमल लिखते हैं तो क से करणी माता भी लिख सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि हम आज की पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास से और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हमको अवगत कराने का काम हमारा दायित्व बनता है। वो पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए, सामाजिक शिक्षा में इस विषय को जोड़ा जाना चाहिए। और मेरा कहना है कि जितना हम इसके ऊपर काम करेंगे उतना ही हमारे यहाँ प्रगति होगी। देशभक्त होगा ना तो वो चोरी नहीं करेगा, देशभक्त होगा ना वो देश की किसी भी चीज़ की क्षति नहीं करेगा। अगर देशभक्त होगा तो हमेशा समृद्धि की बात करेगा, उसके सकारात्मक सोच की उसके अंदर वृद्धि होगी। और निश्चित रूप से ये आवश्यक है, कोई सरकार हो, कोई काल हो, कोई समय हो, ये शाश्वत है। हम आएंगे और जाएंगे, पर ये महापुरुष अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हर काल और खंड में हम सबको प्रेरणा देने के लिए उनका जीवन जो है वो हमेशा प्रासंगिक रहने वाला है।
सर एक और सवाल, सामाजिक विमर्श में ये जितने महापुरुष हैं उनकी चर्चा अक्सर होती नहीं है या छूट जाती है, जैसे काली बाई की आपने चर्चा की, सामाजिक विमर्श में इन लोगों को नाम इनकी चर्चा कैसे आए सर? देखिए उसका एक कारण है ना, जो प्रेरणा के केंद्र बने हुए हैं, सत्ता जिनके हाथ में होती है, शासन की व्यवस्था जिनके हाथ में होती है, आजकल दिक्कत यह है कि पीने का पानी कौन देगा? शासन देगा। सड़क कौन देगा? शासन देने वाला है। स्कूल कौन खोलेगा? शासन देने वाला है। स्कूल को क्रमोन्नत कौन करेगा? शासन करने वाला है। ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा? वो शासन करने वाला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शासन की भूमिका जो बढ़ाई गई है उसका ये परिणाम है। शासन का एक अपनी सीमा है, जो काम समाज नहीं कर सकता वो शासन कर ले, और जो काम समाज को करना है वो शासन नहीं कर सकता। अब दिक्कत है कि शासन ने सारा ही ठेका ले लिया, वो समाज का काम करने का जब काम करेगा तो उसकी जो मानसिकता, विचार की मानसिकता है, वो मानसिकता उसके साथ काम करती है, तो फिर वहाँ अन्याय होता है। इसलिए मेरा ये कहना है, ये निष्पक्ष भाव से देशभक्ति में कोई दो राय नहीं हो सकती, अच्छे लोगों में कोई नहीं हो सकती, उनका जीवन जो आज की पीढ़ी को सीख दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मेरा ये कहना है वो सब समग्र रूप से समाज के सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लखावत साहब आपका। तो लखावत साहब बता रहे थे कि किस तरह इन केंद्रों के माध्यम से समाज में एक विमर्श जाना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से जो आधुनिक पीढ़ी, नई पीढ़ी है, उनको ये महापुरुषों की जानकारी मिले। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।